नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 26 सितंबर रविवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की कुछ प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। मंडल अभिभाषक संघ को सोमवार को अपने नए पदाधिकारी मिल जाएंगे। संघ के चुनाव की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी और शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वोटिंग के तत्काल बाद काउंटिंग शुरू होगी। रात 8 बजे तक पदाधिकारियों के रिजल्ट घोषित हो जाएंगे। अभिभाषक संघ के चुनाव यूं तो मार्च महीने में होते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की दूसरी लहर के कारण चुनाव आगे बढ़ाने पड़े थे। अब जब हालत एकदम सामान्य होने को है, तब चुनाव कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 1271 मतदाता अपने नए पदाधिकारियों का चयन करेंगे। संघ की कैंटीन में होने वाली मतदान प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी। मुख्य चुनाव अधिकारी नीलेश योगी ने बताया कि चुनाव में आचार संहिता का पूरी तरह पालन किया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही वोटिंग कराई जाएगी। शाम 4 बजे वोटिंग खत्म होते ही मतगणना शुरू होगी। पदाधिकारियों के नाम रात 8 बजे तक आने की संभावना रहेगी। कार्यकारिणी सदस्यों के मतों की गिनती 28 सितंबर को होगी। यहाँ हम आपको बता दें कि इस बार का मंडल अभिभाषक चुनाव अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों की वजह से बेहद रोचक हो गया है। सीनियर एडवोकेट रविंद्र त्रिवेदी, मौजूदा अध्यक्ष अशोक यादव और अनिल माथुर मैदान में हैं। तीनों ही अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं और ऊंट किस करवट बैठेगा ये रविवार की शाम तक तय नहीं हो पाया था। अब देखने वाली बात यह है कि सीनियर रविंद्र त्रिवेदी अध्यक्ष बनते हैं या मौजूदा अशोक यादव अपनी कुर्सी बचा पाते हैं, या इन दोनों को पीछे छोड़कर अनिल माथुर नई इबारत लिखते हैं। मौसम विभाग के येलो अलर्ट के मुताबिक रविवार की शाम उज्जैन में झमाझम बारिश हुई। बारिश इस कदर तेज थी कि 10 मीटर दूर तक का भी सीन दिखाई नहीं दिया। निचले इलाकों में तेज बारिश के कारण पानी भरने की खबरें भी आईं। 3 बत्ती चौराहा पर सड़कों से पानी बह निकला। इससे पहले दिन भर मौसम खुशनुमा बना रहा। कभी धूप तो कभी छांव सी स्थिति बनी रही। शाम करीब 6 बजे से बादलों ने बरसना शुरू किया और वह शहर को तरबतर करते रहे। इस दौरान जमकर बिजली भी कड़की। अच्छी बारिश के कारण शिप्रा लगातार 5वें दिन उफान पर रही। शिप्रा के गऊ घाट से लगाकर त्रिवेणी, कीठोदा और बिलोद बैराजों के ऊपर से पानी बहता रहा। इंदौर और उसके आसपास के इलाकों में हुई अच्छी बारिश के कारण गंभीर बांध में भी पानी की आवक बनी रही और उसका एक गेट दोपहर तक खुला रखा गया। शाम को एक बार फिर बांध का लेवल 2200 के स्तर पर मेंटेन किया गया। फिलहाल बारिश का दौर जारी है। रविवार की शाम कानीपुरा पेट्रोल पंप पर खड़ी भारती ट्रेवल्स की बस में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण अज्ञात है। दोपहर चामुंडा माता चौराहा पर इंडिका कार में आग लगी थी। दरअसल बस पेट्रोल पंप पर डीजल लेने गई थी। अचानक इसके इंजन में से धुआं निकलने लगा। ये देखकर पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मच गई। चूंकि बस खाली थी, ऐसे में धक्का लगाकर बस को पंप से दूर हटाया गया। फिर पानी और अन्य आगरोधी रसायनों का प्रयोग कर आग बुझाई गई। आग क्यों लगी इसका कारण पता नहीं चला है। कोविड काल के बाद मलखंभ की राष्ट्रीय स्पर्धा रविवार से शुरू हो गई। माधव सेवा न्यास में आए देश भर के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पहले दिन जूनियर खिलाड़ियों ने मलखंभ पर एक से बढ़कर एक करतब दिखाए। 2 दिन तक जूनियर वर्ग के खिलाड़ी अपना जौहर दिखाएंगे और 28 सितंबर से सीनियर वर्ग के खिलाड़ी की स्पर्धा शुरू होगी। 5 दिन तक चलने वाली स्पर्धा में देश के 20 राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। हालांकि माधव सेवा न्यास में शुभारंभ कार्यक्रम देरी से शुरू हुआ। शाम 6 बजे तक केवल तैयारी ही चलती रही। मलखंभ एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष सोनू गहलोत ने बताया कि करीब 1.5 साल के कोविड काल के बाद मलखंभ की बड़ी राष्ट्रीय स्पर्धा हो रही है। इसमें 20 राज्यों के सैकड़ों खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। 5 दिन तक ये खिलाड़ी उज्जैन में रहकर अपना जौहर दिखाएंगे। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जैसे ये प्रतियोगिता आयोजित यहाँ की जा रही है, उसमें हमारे खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि 2 सालों से प्रतियोगिता नहीं होने के कारण जो बच्चों को मेडल या शासकीय सुविधाएं मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रही थी। तो पूरे देश भर के लड़के और लड़कियां दोनों ही वर्गों के जूनियर सीनियर खिलाड़ी यहाँ आए हुए हैं। सुबह 9 से लेकर रात 11 बजे तक प्रतियोगिता चलेगी। कोरोना गाइडलाइन के कारण हम बाहर के दर्शकों को तो बुला नहीं पा रहे हैं, किंतु सोशल मीडिया और अन्य वेब माध्यमों के माध्यम से इसका प्रसारण पूरे देश भर में किया जा रहा है। मंडल अभिभाषक संघ के सोमवार को हो रहे चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रविंद्र त्रिवेदी के समर्थन में बड़ी संख्या में सीनियर और जूनियर अभिभाषक आगे आए हैं। पूर्व मंडल अभिभाषक संघ के अध्यक्षों ने भी त्रिवेदी को अपना समर्थन दिया है। रविवार को दिन भर प्रत्याशियों ने कैंपेन किया।
इसमें त्रिवेदी को अच्छा समर्थन मिला। त्रिवेदी की खास बात उनका मधुर व्यवहार है। उन्होंने वकीलों की समस्या को न सिर्फ हल किया है बल्कि कोरोना काल में अभिभाषकों की खूब मदद भी की। मंडल अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि बहुत सालों बाद रविंद्र त्रिवेदी के रूप में एक श्रेष्ठ उम्मीदवार मिला है। बार की गरिमा को बढ़ाने वाले त्रिवेदी के समर्थन में बड़ी संख्या में अभिभाषक हैं। मंडल अभिभाषक संघ के चुनाव कल हैं और कई वर्षों बाद एक ऐसा प्रत्याशी बार एसोसिएशन उज्जैन को मिला है रविंद्र त्रिवेदी जी के रूप में, जिनका सब सम्मान भी कर रहे हैं। सारे जूनियर सारे सीनियर उनके साथ है और बार की जो गरिमा कई वर्षों से बनाने का प्रयास हम सब लोग कर रहे थे, उस भावना के अनुरूप रविंद्र त्रिवेदी जी के रूप में हमको एक प्रत्याशी मिले हैं और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ सारे जूनियर सीनियर मिलकर के भारी बहुमत से उनको विजय बनाएंगे। एंटी इनकमेंसी फैक्टर, कोरोना में हमारे जो वकीलों को सहायता करना चाहिए, उनके दुख तकलीफ में खड़ा होना चाहिए, उन सारी चीज़ों का भी ध्यान रख करके हमारे अभिभाषक वोट करेंगे और जो वकीलों के हित में जो कार्य होना चाहिए वो नहीं हुए हैं और इसलिए एक अच्छे सक्षम और एक सीजेंट अभिभाषक के रूप में रविंद्र त्रिवेदी जी को लोग पसंद कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि कल होने वाले चुनाव में भारी बहुमत से रवि दादा के रूप में हमको नए अध्यक्ष प्राप्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ अभिभाषक द्वारकाधीश चौधरी ने बताया कि रविंद्र त्रिवेदी बहुत ही सम्मानीय शख्स हैं। उन्हें सभी का समर्थन हासिल है। चुनाव में कई बार अध्यक्ष, पूर्व जो अध्यक्ष है वो रविंद्र त्रिवेदी दादा को समर्थन दे रहे हैं और दादा का समर्थन देने के लिए पीछे एक और उद्देश्य है कि दादा एक सम्मानजनक व्यक्ति है। दादा की बार में कई लोग इज्जत करते हैं और दादा का काम निस्वार्थ रूप से कार्य होता है। इस प्रकार बार का हित की व्यवस्था रवि दादा के कार्यकाल में होगी, मैं यही आशा करता हूं और सभी अभिभाषकों से का समर्थन दादा को मिले, ये उम्मीद करता हूं। धन्यवाद। जहरीली शराब बनाने और बेचने वालों की अब खैर नहीं। ऐसे मामले पकड़े जाने पर अब अवैध शराब का नहीं बल्कि विष अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज होगा। इस संबंध में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने रविवार को आदेश जारी कर दिए। आपको बता दें कि पिछले दिनों में अवैध शराब बनाने और बेचने के ढेरों मामले सामने आए हैं। खासकर पड़ोसी जिलों में ज्यादा कमाई के चक्कर में माफिया मेथेनॉल का प्रयोग कर शराब बना रहे हैं और बेच रहे हैं। कई तो सैनिटाइजर का उपयोग तक कर रहे हैं। विषैली शराब जिंजर के प्रभाव से पिछले साल ही उज्जैन में 14 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में एसपी सहित 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों पर गांज गिरी थी। अपर मुख्य सचिव के ताजा आदेश के बाद बड़ा झटका शराब माफिया को लगेगा, क्योंकि विष अधिनियम का प्रकरण दर्ज होने पर माफिया की मनमानी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। करीब 90 साल पुरानी उज्जैन जिला परस्पर सहकारी बैंक मर्यादित ने रविवार को मनोरमा गार्डन में वार्षिक साधारण सभा की। मौजूदा संचालक मंडल की संभवतः यह आखिरी सभा होगी, क्योंकि 30 सितंबर को संचालक मंडल का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। हीरा मिल रोड स्थित मनोरमा गार्डन में हुई साधारण सभा के अतिथि विधायक पारस जैन थे। बैंक अध्यक्ष अनिल सिंह चंदेल ने साधारण सभा को संबोधित करते हुए अपने कार्यकाल की उपलब्धियों की जानकारी दी। गौरतलब है कि मौजूदा संचालक मंडल का कार्यकाल 30 सितंबर को पूरा हो रहा है। अभी तक चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। एक परिवार चलाने में ज़्यादा मुश्किल होती है। बैंक के सभी डायरेक्टर को साथ में लेना और बाकी सबको लेकर साथ में रखा बैंक को प्रॉफिट में चलाना। ससुराल वालों से परेशान एक युवक ने चूहा मार दवा खा ली। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उज्जैन के रहने वाले प्रवीण यादव की शादी पिछले साल सारंगपुर में रहने वाली मोनिका से हुई थी। शादी के कुछ समय तक तो मोनिका और प्रवीण की अच्छी बनी, लेकिन अभी राखी पर मोनिका जब सारंगपुर गई तो प्रवीण और उसकी मां पर दहेज प्रताड़ना का प्रकरण दर्ज करा दिया। प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस वाले प्रवीण को रोजाना परेशान कर रहे थे। इसी तरह ससुराल वाले भी लगातार दबाव डाल रहे थे। इससे परेशान प्रवीण ने रविवार की सुबह चूहा मार टक ली। अस्पताल में उसकी हालत स्थिर बनी हुई थी। तो मेरी मिसेज और मेरा ससुर मुझे परेशान करते हैं। हर 8 दिन के 8 दिन फोन लगा के बोलते हैं कागज देना या थाने पे आ। थाने वाले फोन लगा के बोले तू यहाँ पे आ। और फिर जाता हूँ, छुट्टी करके आता हूँ साइड पे से, फिर मना करते थे, बोले मत आ थाने पे। मैं परेशान हो गया। इन दोनों तीनों के बारे में मेरा ससुराल वाले दहेज मांगते, मेरी मम्मी के नाम की दहेज की रिपोर्ट डाल दी, हम दोनों माँ बेटे के नाम की। वैक्सीन स्टोर पर तैनात भैरवगढ़ थाने के प्रधान आरक्षक रमेश चंद्र पिता घीसा लाल मालवीय का शनिवार देर रात निधन हो गया। वह चरक अस्पताल के पास स्थित वैक्सीन स्टोर पर ड्यूटी के लिए गए थे। शाम 7:30 बजे ड्यूटी पर पहुंचे रमेश चंद्र कुर्सी पर बैठे थे। उनके साथ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी थे।
रात 1 बजे जब साथी कर्मचारियों ने उनके शरीर में कोई हलचल नहीं देखी तो आवाज दी। जब रमेश चंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह सीधे अस्पताल लेकर दौड़े। यहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यहाँ हम आपको बता दें कि रमेश चंद्र की पत्नी संगीता का अप्रैल में कोरोना से निधन हो गया था। उनके परिवार में एक बेटा और 3 बेटियां हैं। राजस्थान उदयपुर में आयोजित राष्ट्रीय जंप रोप प्रतियोगिता में उज्जैन जंप रोप टीम ने श्रेष्ठ प्रदर्शन कर गोल्ड, सिल्वर तथा ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। कोच मुकुंद झाला ने बताया, उषा सोलंकी ने गोल्ड, दिव्या चौहान ने सिल्वर व डबल अंडर में गोल्ड प्राप्त किया। अंडर 12 में चेतना ने सिल्वर, अंडर 16 में युवराज सिंह चावड़ा ने गोल्ड, शुभ यादव ने ब्रॉन्ज, श्याम सिंह झाला ने गोल्ड, जुबिन ललावत ने गोल्ड, कबीर खान ने गोल्ड, लाउत शर्मा ने गोल्ड, दुष्यंत शिंदे ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। अभा युवा ब्राह्मण समाज ने भरतपुरी स्थित इस्कॉन मंदिर में हरिनाम दीक्षा एवं ब्राह्मण दीक्षा देकर कंठी परिवर्तन को धर्म परिवर्तन माना है। इसके विरोध में युवा ब्राह्मण समाज संस्थापक महेश पुजारी के नेतृत्व में एसपी को 28 सितंबर को ज्ञापन देंगे। नगर निगम विश्व पर्यटन दिवस पर सोमवार को अपने शहर की विरासत को पहचानने थीम पर साइकिल रैली आयोजित करेगा। हेरिटेज ग्रांड होटल से रैली शुरू होगी और वैच चला होते हुए पौराणिक रामघाट क्षेत्र में जाएगी। रैली सुबह 10 बजे प्रारंभ होगी। रैली के लिए स्वयं की साइकिल लेकर आए। रैली में शामिल लोगों को मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण किया जाएगा। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।